प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को आज तुमुल कुलाहल कलह के बारे में आपको बताने वाला हूं, लेखक परिचय, और इसी के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस परिवार के बारे में आप सभी लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और बताएं यह कि यहाँ पे क्लास 12th का हिंदी का फुल कोर्स कम समय में बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यह भी निवेदन करूँगा कि क्लास आप कंसिस्टेंसी के साथ देखें। उसके बाद आप बीच में छोड़कर जाइएगा तो आपको क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि जो देखना है एकदम धैर्यपूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए, और देखने के बाद जो भी आपके मन में राय सवाल आए वो प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप भी ऐसा क्लास लाते हैं, ऐसा वीडियो लाते हैं, तो उसके पीछे मुझे फीडबैक चाहिए, समझ गया ना। तो वो मिलेगा कहाँ से? वो आप लोग जब कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जब आप लोग प्रोत्साहित कीजिएगा, तब हमें और ऐसा वीडियो लाने का इच्छा करेगा। समझ गए? तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को एक संदेश और देना चाहूँगा कि धीरे 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 हमारा एग्ज़ाम का समय जो है नज़दीक आ रहा है। तो इस वजह से धैर्य को खोना नहीं है, एकदम धैर्यवान बन के पढ़ते रहना है और अपने आप में साहस रखना है, मोटिवेट रहना है। ठीक है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। ये ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है कि यार अब तो एग्ज़ाम आ गया, कुछ नहीं हो पाएगा। अपने आप में विश्वास रखिए, बाद बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस क्लास के बारे में, तुमुल कुलाहल कलह के बारे में। तुमुल कुलाहल कलह के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इनका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कुलाहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद। तुमुल कुलाहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इनका जन्म जो था, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान जो है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन जो है 19 नवंबर 1937 को हुआ था। इनका निधन 19 नवंबर 1937 को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। और इनके पितामह यानी दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था। इनका पिता का नाम देवी प्रसाद साहू और इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू। लेकिन इनका नाम सुहनी साहू भी था। सुहनी साहू भी, सुंघनी, हाँ सुंघनी साहू। क्योंकि ये क्या करते थे, ये एक पेशे से व्यापारी थे और अपने खेत में आसपास में ये तंबाकू को उत्पादित करते थे और उसको बनाकर बाजार में ले जाकर बेचा करते थे और उसी से अपना परिवार को भरण पोषण करते थे। ठीक है, तो इनको तंबाकू उत्पादित करने के लिए इन्हें सुंघनी साहू के नाम से इन्हें क्या कर दिया गया था, प्रख्यात कर दिया गया था। समझ गए ना। लेकिन इनका मूल नाम शिवरत्न साहू था। और सुरता यानी तंबाकू, सुरता किसे कहते हैं? तंबाकू। तंबाकू यानी जानते हैं ना, सुरती जिसको कहते हैं, खैनी। समझ रहे हैं ना। तो शिवरत्न साहू जो है सुरता बनाने के कारण इन्हें कौन सा नाम दिया गया था? सुंघनी साहू, सुंघनी साहू। ठीक है, इसके बाद शिक्षा जो है, देखिएगा यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो कवि हैं यानी जयशंकर प्रसाद पढ़े लिखे हैं 8 तक, यानी 8वीं तक। लेकिन इनके पास क्या क्या ज्ञान है जो देखिएगा। इनके पास संस्कृत का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, फारसी का, उर्दू का, 4 भाषा का। लेकिन अब इस जमाने में लोग
ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन सही से उनको इंग्लिश का भाषा भी पता नहीं, उसके बाद सही से उनको संस्कृत का भाषा पता नहीं। समझ गए ना। तो पहले का एजुकेशन देखिए कि कितना ताकतवर था। ये जो है NEP नई शिक्षा पॉलिसी जो है ना, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये जो है बच्चा को क्या करेगा पता नहीं। 10th को बोर्ड समाप्त करके 12th बोर्ड लाने वाला है। देखिए आगे क्या करता है। अब तक के 13 वर्ष हो गया, अभी तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और ये करेंगे। देखिए बिहार बोर्ड का जो है चेयरमैन वो क्या करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 8वीं तक थे, बट इनका जो इनके पास ज्ञान था संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, उर्दू का, ये समस्त भाषाओं का ज्ञान इनके पास संकलित था, इनके पास ज्ञान था। इनकी विशेष परिस्थिति जो है 12 वर्ष की अवस्था में, बहुत कष्टदायी जीवन था इनका। 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी मर गए, यानी पितृविहीन हो गए, यानी पिताजी इनका डेथ कर गए। समझ गए। लगे मतलब कि 2 ही साल बाद, पिताजी को मरने के 2 साल बाद इनके माताजी भी मर गए। समझ गए। उसके बाद इनके घर में जो था कलह की उत्पत्ति, कलह की पोजीशन, यानी कलह की संकट आ गया। कलह मतलब शायद जानते हैं, जहाँ पे 10 परिवार रहेगा ना, वहाँ पे 1-2 परिवार ऐसा रहेगा जो कि 8-9 परिवार सही है, 10 में 7 से 8 परिवार सही है, लेकिन वो 1 से 2 परिवार जो है हमेशा किसी से न किसी से लड़ाई झगड़ा बिना काम के कुछ भी करते रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, कलह की उस स्थिति। तो समझ गए ना, परिवार में कलह की स्थिति थी। उसके बाद ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ज्येष्ठ भ्राता कहने का मतलब बड़ा भाई, बड़ा भाई का नाम क्या था, शंभु रत्न। बड़ा भाई शंभु रत्न की मृत्यु से संकट, आर्थिक संकट की भी स्थिति उत्पन्न हो गई। समझ गए ना। शंभु रत्न यानी इनके जयशंकर प्रसाद का बड़ा भाई जो है डेथ कर गए और इनके पास आर्थिक स्थिति का भी उत्पन्न समस्या होने लगा। समझ गए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी रचना जो थी इंदु, जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ, चित्राधार प्रथम संग्रह, ये इसमें यानी चित्राधार का प्रथम संग्रह में कविता, कहानी, नाटक आदि संकलित है। समझ में आया ना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि काव्य खंड, इनका जो काव्य खंड है झरना 1918 में, इनका झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी, कल्याणी, परिणय, नमज्जय, कानज्ञ, तितली, ये सब इनका क्या है, काव्य खंड। काव्य खंड कहने का मतलब कविता। समझ गए ना। तो ये सब था इनके जीवन के बारे में, लेखक परिचय के बारे में। समझ गए ना। और लेखक परिचय मैं पूरा किताब का इसलिए करवा रहा हूँ रिवीजन, ताकि लेखक परिचय भी हमारे बोर्ड एग्जाम में मैंने रखता है, क्योंकि 4 से 5 नंबर आता है और बोर्ड पैटर्न दुगना है, तो 8 से 10 नंबर का काम यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। हाँ बताइए, रिवीजन मैं करवा दूँ। चलिए ठीक, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो तुमुल कोलाहल कलह, ये क्या है, यह एक निबंध है। तुमुल कोलाहल कलह क्या है, तुमुल कोलाहल कलह एक निबंध है। उसके बाद ये जो है तुमुल कोलाहल कलह, हमें डाउट हो रहा है, तुमुल कोलाहल कलह निबंध है, जरा देख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तुमुल कोलाहल कलह, तुमुल कोलाहल क्या नंबर चैप्टर है, 6 नंबर। ये जो है कविता है। ठीक है। तुमुल कोलाहल कविता का कवि के नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म जो है 1889 में
हुआ था। इनका जन्म स्थान वाराणसी है। निधन इनका 19 नवंबर 1937 में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, लेकिन पितामह यानी दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था। और तंबाकू बनाने के कारण इन्हें सुंगनी साहू भी कहा जाता था। शिक्षा इनकी 8वीं तक थी, बट इनके पास संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू का ज्ञान था। विशेष परिस्थिति इनकी 12 वर्ष की अवस्था में पिताजी चले गए। उसके बाद 2 वर्ष के बाद इनका माता भी चली गई। उसके बाद परिवार में क्या हो गया, कलह यानी लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो गया। उसके बाद बड़ा भाई शंभू रत्न को भी डेट करने पे इनके घर में आर्थिक स्थिति यानी पैसे की संकट उत्पन्न हो गई। उसके बाद इनका जो रचना है इंदु 1909 में ये प्रकाशित की है। उन्हें चित्राधार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि संकलित है। इनका काव्य खंड जो है झरना 1918 में प्रकाशित हुआ। आंसू 1925 में हुआ। लहर 1933 में हुआ। महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, कामायनी, कल्याणी, परिणय, नमंजय, कानज्ञा, तितली, ये सब इनका क्या है, ये सब इनका काव्य खंड है। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि ये काव्य खंड को ज्यादा रचित करते। तो ये कौन सा कवि है, काव्य खंडित कवि है। समझ में आया ना। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और क्लास करते वक्त क्लास कर लेंगे, उसके बाद आप बताइएगा प्यारा प्यारा सा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यहीं तक इस वीडियो में जुड़ूंगा। अब अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।